वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर 5 यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जनरली जो है यूज़ क्या रहता है, तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन आप जैसे देख रहे हो तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस जो आपका सैंपल सॉल्यूशन रहता है उसका आप ये इंस्ट्रूमेंटेशन जो देख रहे हो इसके अंदर हमें रिकॉर्डर पर इसका टोटल परसेंटेज ट्रांसमिटेंस मिलता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन एंटर कर रहा है सैंपल में, और उसके बाद जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन होता है, उन दोनों का कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन के बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस सैंपल का मिलता है। ठीक है, फिर इसके अंदर सबसे पहला आपका कंपोनेंट्स रहता है कि लाइट सोर्स। सेकंड जो होता है लाइट सोर्स से जो रेडिएशन जाता है वो जाता है मोनोक्रोमीटर के अंदर और वहां से सैंपल सेल और रेफरेंस सेल में जाता है रेडिएशन, एंड देन आफ्टर डिटेक्टर एंड लास्ट रिकॉर्डर के अंदर। तो यहाँ पे जैसे लाइट सोर्स की बात की जाए तो लाइट सोर्स जो होता है वो रेडिएंट एनर्जी यहाँ पे देता है। ठीक है, और वहां से मोनोक्रोमीटर के अंदर क्या होता है, कोई फिक्स्ड वेवलेंथ या फिर सिलेक्टेड वेवलेंथ को वो अलाउ करता है और वहां से वो सैंपल सेल और रेफरेंस सेल में पास होता है। सैंपल सेल और रेफरेंस सेल क्या रहता है, तो सैंपल सेल के अंदर आपका जो सैंपल सॉल्यूशन है वो फिल किया जाता है और रेफरेंस सेल की बात की जाए तो उसके अंदर सॉल्वेंट या फिर ब्लैंक लिया जाता है। उसके बाद यहाँ से जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन होगा, मतलब ये कुछ एब्जॉर्ब करेगा और अनएब्जॉर्ब रेडिएशन या फिर हम उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट, वो जाएगा डिटेक्टर के पास। तो डिटेक्टर क्या करेगा, जो फोटो सिग्नल्स होंगे उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और वहां से जो है वो सिग्नल प्रोसेसिंग होगा। ये सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट है रिकॉर्डर, तो कंप्यूटर जैसा यूज होता है इलेक्ट्रिकल, तो उसके अंदर आपको जो है उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट हमारा जो कंपोनेंट यहाँ पे है दैट इज लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स जो है वो क्या करता है, वहां से आपको स्टेबल रेडिएंट एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो ये जो है रेडिएंट एनर्जी यहाँ से आ रहा होगा, जो भी आप अगर इसके अंदर जैसे यहाँ पे मोस्टली जो है दो यहाँ पे सोर्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट रहता है यहाँ पे ड्यूटेरियम लैंप यूज किया जाता है। सेकंड जो यूज करते हैं दैट इज टंगस्टन लैंप का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ड्यूटेरियम और टंगस्टन लैंप की बात की जाए तो इसमें क्या होगा कि ड्यूटेरियम जो लैंप है आपका वो यूवी रीजन के लिए यूज होता है, यूवी के लिए, और टंगस्टन जो लैंप है या टंगस्टन फिलामेंट है वो विजिबल के लिए, विजिबल रीजन के लिए यूजफुल रहता है। ठीक है, तो हम ये सोर्स के अंदर और बात करें तो ड्यूटेरियम जो लैंप है अबव 360 नैनोमीटर, 360 नैनोमीटर से अगर ज्यादा का अगर रेडिएशन रहता है, वेवलेंथ अगर 360 नैनोमीटर से अगर ज्यादा हुआ तो वहां पे इसकी जो इंटेंसिटी रहती है ड्यूटेरियम लैंप की वो डाउन हो जाती है। तो जो ड्यूटेरियम लैंप है वो 360 नैनोमीटर के बिलो का जो भी वेवलेंथ रहता है वहां पे यूजफुल रहता है। और टंगस्टन फिलामेंट की बात करें तो वहां पे 375 नैनोमीटर उससे अबव का जो रेडिएशन वेवलेंथ जो रहता है वहां पे जो है टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है एज अ सोर्स। तो ये जो सोर्स रहते हैं जैसे टंगस्टन है और ड्यूटेरियम, इनको जो रेंज हमको जो चाहिए होती है कि विजिबल रीजन चाहिए आपको या यूवी रीजन चाहिए, तो उसके हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट को भी डिजाइन किया जाता है और ऐसे इन दोनों सोर्स को यूज किया जाता है। अभी टंगस्टन फिलामेंट की जो है हम लोग थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो टंगस्टन के अंदर क्या रहता है, जैसे कि आप लोगों ने बल्ब देखा होगा। ठीक है, तो बल्ब के अंदर जैसे रहता है तो यहाँ पे थीन कॉइल रहती है टंगस्टन की, टंगस्टन जो मेटल रहता है फिलामेंट उसकी जो है थीन कॉइल रहती है यहाँ पे। तो ये पूरा जो बल्ब रहता है वो गैसेस से भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे गैस भरी रहती है पूरे एरिया में, और क्या होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और गैसेस मॉलिक्यूल से उनका जो है यहाँ पे कॉलिजन होता है।
तो गैसियस मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो कॉलिजन होता है, जो टक्कर हो रही है, उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल यहाँ पे एक्साइटेशन देता है, जिसकी वजह से ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे फिलामेंट जो रहता है थीन कॉइल उस पे जाते हैं और वहाँ पे आपको व्हाइट कलर की लाइट, पहले के टाइम में जैसे येलो कलर की लाइट और बल्ब आपने देखा होगा, तो ये जो रहता है अभी एलईडी आ गया है तो व्हाइट कलर की यहाँ पे आपको लाइट दिखाई देगी। तो ये जो है हमारे टंगस्टन सोर्स रहता है और टंगस्टन फिलामेंट का जैसे मैंने बोला विजिबल रीजन के लिए वो यूजफुल रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स की जो रेडिएशन एनर्जी रहती है वो स्टेबल होनी चाहिए और उसकी एनर्जी पर से जो है यहाँ से जो भी सोर्स आपने यूज किया है, यूवी अगर आप ले रहे हो इंस्ट्रूमेंटेशन तो वहाँ पे ड्यूटेरियम और बाकी विजिबल के अंदर टंगस्टन को यूज कर सकते हो। और वो जो है जैसे कि विजिबल रीजन के बारे में बताया था, तो विजिबल जो रहता है यहाँ पे 380 to 760 नैनोमीटर, ठीक है, ये हमारा विजिबल रीजन रहता है। तो ये रीजन, जब इस रीजन की हमको सोर्स में इतना रेडिएशन चाहिए, इतनी वेवलेंथ चाहिए, तब हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं। फिर क्या होता है यहाँ से जैसे कि ये जैसे बल्ब मैंने आपको बताया था, तो कई बार क्या होता है उस पर कम प्रेशर वाला, मतलब जो गैस होता है उसका प्रेशर कम होता है, तो जब गैस का प्रेशर कम होता है तब लाइन स्पेक्ट्रा जो है एमिट होता है, और जब वो गैसेस का प्रेशर ज्यादा होता है तब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा या फिर बैंड स्पेक्ट्रा वहां पे हमको मिलता है, ठीक है। तो अभी क्या यहाँ से लाइट सोर्स से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा आता है, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा को नैरो बैंड में ले जाने के लिए एक डिवाइस का यूज होता है और वो डिवाइस होता है मोनोक्रोमीटर। तो दूसरा जो ये डिवाइस है मोनोक्रोमीटर, तो इसके बारे में हम देखें तो मोनोक्रोमीटर का काम क्या रहता है। तो मोनोक्रोमीटर क्या करता है, पॉलीक्रोमेटिक जो लाइट रहती है रेडिएशन, पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन को कन्वर्ट करता है मोनोक्रोमेटिक के अंदर। जैसे मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि जैसे 380 to 760 नैनोमीटर का यहाँ से इतना सारा रेडिएशन आ रहा है, पर आपको सपोज इसके अंदर से 400 to 600 ही चाहिए, तो कोई फिक्स्ड वेवलेंथ, आप सिलेक्टेड वेवलेंथ जो है यहाँ से जो है सैंपल सेल के अंदर पास करवा सकते हो। तो पॉलीक्रोमेटिक जो है वो कन्वर्ट होता है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के अंदर। दूसरा, मोनोक्रोमीटर के अंदर 3 एसेंशियल पार्ट्स रहते हैं। 3 एसेंशियल जो पार्ट रहते हैं वो कौन कौन से, तो फर्स्ट रहता है यहाँ पे एंट्री स्लिट, ठीक है। सेकंड यहाँ पे रहता है डिस्पर्जन मीडियम, फिर थर्ड जो रहता है वो होता है एग्जिट स्लिट, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे पार्ट्स रहते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले हम देखते हैं एंट्री स्लिट के अंदर क्या होता है, देन डिस्पर्जन मीडियम और फिर एग्जिट स्लिट में क्या रहता है। तो इसका जो है मैं यहाँ पे आपको फिगर बना के दिखा दूँ तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा इसके अंदर क्या प्रोसेस रहती है। तो यहाँ पे जैसा ये हो गया आपका एंट्री स्लिट, ठीक है, और यहाँ से आपका जो है रेडिएशन, जो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन है वो यहाँ से एंटर होता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे रहते हैं 2 मिरर्स या फिर आप कह सकते हो लेंस, ठीक है, मिरर्स, या फिर लेंस जो है यूज हो रहे हो। और यहाँ पे आपका मीडियम रहता है डिस्पर्जन मीडियम, प्रिज्म या फिर यहाँ पे ग्रेटिंग रहता है, और ये रहता है दूसरा एग्जिट स्लिट, ठीक है, दैट इज एग्जिट स्लिट, ठीक है। तो अभी मैं बताती हूँ इसके अंदर किस तरह से। सबसे पहले जैसे जो लाइट सोर्स है वहां से रेडिएशन आ रहा है और वो रेडिएशन देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब एंटर होगा तो पॉलीक्रोमेटिक यहाँ पे लाइट जाएगी, पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन यहाँ से पास हो रहा है, तो ये सीधा एंट्री स्लिट में से एंटर होके मिरर पे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होना यानी कि क्या, वो यहाँ से जो है यहाँ पे प्रिज्म या फिर ग्रेटिंग जो आपका रहता है डिस्पर्जन मीडियम, इसको कहा जाता है डिस्पर्जन मीडियम।
डिस्पर्सन मीडियम का क्या काम रहता है, तो जैसे यहाँ पे जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ रेडिएशन आया, वो उसको जो डिफरेंट कलर्स की जो वेवलेंथ रहती है उसके अंदर यहाँ पे डिस्पर्स करके दूसरे मिरर की तरफ भेजता है, या फिर लेंस जो है आपने जो भी यूज किया है उसकी तरफ यहाँ पे भेजता है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वो जो एग्जिट स्लिट होती है उसमें से बाहर आता है। अभी देखो, जैसे प्रिज्म या ग्रेटिंग आपने यूज किया है, तो जैसे आपने देखा होगा रेनबो, तो रेनबो के अंदर कैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ से तो व्हाइट कलर की लाइट आई थी, लेकिन यहाँ से डिस्पर्स होकर के वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आपको ऐसा दिखेगा, उसमें वो सारे कलर्स का जो वेवलेंथ का रेडिएशन है वो इस सेकंड मिरर पे जा रहा है, और यहाँ इस मिरर से वो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आ रहा है, एग्जिट स्लिट। अभी एग्जिट स्लिट का विड्थ जो रहता है, इसका जो विड्थ रहता है, उसकी जो चौड़ाई रहती है वो फिक्स की हुई होती है, और हमको जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बोला 400 to 600 नैनोमीटर का आपको रेडिएशन चाहिए, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो आपका प्रिज्म और ग्रेटिंग है उसको इस तरह से सेट कर सकते हो, और मिरर को सेट करके वही जो है रेडिएशन इसमें से पास करोगे, और यहाँ पे सपोज सारे कलर्स की यहाँ पे आपका जो डिस्पर्स हुए सारे कलर्स है वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो इसकी जो साइज मतलब विड्थ रहती है उसमें से सिर्फ उतना ही पास होगा जितना आपने रेंज सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से वो रेडिएशन यहाँ से बाहर आता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, या फिर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट भी कह सकते हैं। तो जब एंटर हुआ था एंटर स्लिट में तो पॉलीक्रोमेटिक था, तो हेटेरोक्रोमेटिक लाइट भी उसको बोलते हैं, उसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के अंदर। ठीक है, तो जैसा आपने लिमिटेशन में भी पढ़ा था कि क्या होता है कि अगर सारा का सारा रेडिएशन अगर आपका सैंपल में चला जाएगा तो आपको जो रिजल्ट में है डेविएशन मिलता है, एरर्स मिलता है, आपको रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिल पाता। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे मोनोक्रोमेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटर के बाद जो है नेक्स्ट जो आता है, जहाँ से हमने हमारी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो कहाँ किसकी तरफ जाती है, तो थर्ड कंपोनेंट जो हमारा रहता है, थर्ड यहाँ पे क्या है, तो सैंपल सेल। ठीक है, तो अभी सैंपल सेल की बात करें तो सैंपल सेल जो रहता है वो क्या रहता है कि जिस सेल के अंदर सैंपल को होल्ड किया जाता है, होल्डिंग मटेरियल जो भी रहता है दैट इज सैंपल सेल, और इसमें क्या रहता है कि रेफरेंस सेल और सैंपल सेल दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए होते हैं, और सैंपल सेल के अंदर आप अपना जो सैंपल है उसको फिल करते हो, और रेफरेंस के अंदर जो सॉल्वेंट रहता है या फिर ब्लैंक मतलब बिना आपके सॉल्यूट सैंपल के बिना का जो सॉल्यूशन है, जो भी आपने केमिकल्स यूज किए वो सारा रहता है रेफरेंस सेल के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप लोग विजिबल की बात करते हो, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर या फिर हम लोग यूवी के अंदर देखते हैं, तो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ग्लास का यहाँ पे सैंपल सेल बना हुआ रहता है, ग्लास का आप यूज कर सकते हो, क्वार्ट्ज का भी यूज कर सकते हो, पर ग्लास यहाँ पे ज्यादा यूज होता है। एंड देन यूवी की बात करें तो यूवी के अंदर स्पेशली जो रहता है ग्लास का आप यूज नहीं कर सकते हो, वहाँ पे क्वार्ट्ज का मटेरियल यूज होता है सैंपल सेल के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप यूवी जब रेडिएशन जहाँ से पास हो रहा हो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, अगर आपने ग्लास वाला यूज किया तो क्या होगा, जो ग्लास है वो खुद यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ से आपका जो है रेडिएशन जो भी इंसिडेंटल लाइट जो जा रही है वो सैंपल जो आपका सॉल्यूशन है वो तो करेगा ही करेगा, पर उससे पहले ही जिस मटेरियल का आपका सैंपल बना है मतलब ग्लास का अगर बना हुआ तो वो क्या करेगा, यूवी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ट्रांसमिटेड लाइट जो है आपकी जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आएगी, तो आपके रिजल्ट में यहाँ पे डेविएशन आएगा। तो इस वजह से हम लोग यूवी के अंदर क्वार्ट्ज का मटेरियल यूज करते हैं। और जैसे सैंपल सेल का बात करें तो वो दो शेप में आता है, एक सिलेंड्रिकल शेप रहता है और उसको कवर्ड भी बोलते हैं, जैसे तो एक तो सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, ठीक है, और दूसरा रेक्टेंगुलर शेप में भी आता है, और जनरली जो रहता है उसका वेट जो रहता है 1 सेंटीमीटर जितना रहता है। ठीक है, तो सैंपल सेल में आपने देखा, और जैसे मैंने आपको रेफरेंस सेल का अगर मैं आपको जैसे एग्जांपल दूं रेफरेंस और सैंपल सेल के लिए, तो सपोज आप जो है कॉपर का यहाँ पे कोई सॉल्यूशन बना लो, ठीक है,
और कॉपर के सॉल्यूशन में आपने ऐड किया है वाटर, ठीक है, और NaOH एंड NH4OH, राइट। ये 3 सॉल्यूशन जैसे ऐड करते हैं और सैंपल की तरह हमने कॉपर को लिया है। अब सिर्फ अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वाटर, NaOH और NH4OH, अगर ये तीनों का वेट में मिक्स किया उसको बोला जाएगा यहाँ पे ब्लैंक। ये आपका ब्लैंक सॉल्यूशन हो गया। और ये ब्लैंक के साथ आपका सैंपल आ गया तो उसको बोला जाता है सैंपल सॉल्यूशन। और सिर्फ सॉल्वेंट की बात करें तो आपने सपोज सिर्फ वाटर लिया है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। तो एज ए रेफरेंस यहाँ आप ब्लैंक का यूज करते हो या फिर यहाँ पे सॉल्वेंट का यूज करते हो। और सैंपल सेल के अंदर जैसे मैंने बोला कॉपर का अगर सैंपल लिया जाता है तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और वो यहाँ पे क्या हुआ, जो रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक में से मोनोक्रोमेटिक लाइट आया है रेडिएशन, वो जो सैंपल होगा उसमें से कुछ एब्जॉर्ब करेगा और बाकी का जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन होगा अनएब्जॉर्ब, वो जाएगा कहाँ पे, डिटेक्टर के पास, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 3 जो कंपोनेंट थे इंस्ट्रूमेंटेशन और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसके अंदर हम जो डिटेक्टर यूज होते हैं 2 और रिकॉर्डर, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।